So hello everyone, in this video we are going to discuss mnemonic for biological classification chapter 2. Okay, so here I have a mnemonic map of places where M is denoting Monera kingdom, P is for Protista, F is for kingdom Fungi, PL is for Plantae and A is for kingdom Animalia. So let's take a look at monerans first. Monera are unicellular, prokaryotic and since they are prokaryotic they lack true nucleus. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वर्ड है हमारा प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट में प्रो क्या है और यूकैरियोट में यू क्या है। तो बेटा यहाँ पे जो प्रो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग प्री यानी कि प्रीलिमिनरी सेल्स, ठीक है, और यू में क्या होता है, यू जो वर्ड है निकला है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है ट्रू। इसका क्या मतलब ये अभी आगे देख लेंगे। कैरियोट वर्ड जो है वो निकला है कैरियन से विच इज़ अगेन ग्रीक। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो सेल्स जो पुराने थे प्रिलिमिनरी थे, है ना, तो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं था। तो क्या था, वो सेल इस तरीके के हुआ करते थे जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था इसको बोला जाता था न्यूक्लियोइड। क्या बोलते थे इसको, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल जिसे न्यूक्लियोइड कहते थे ये किसी भी कवरिंग के अंदर नहीं था, मतलब कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं था। न्यूक्लियस नहीं था तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, तो ये इसी तरीके से पूरे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में घूमता था। और अगर हम बात करें यू कैरियोट की तो अगेन कैरियोट मीन्स कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि जिस सेल में कोई सेल है जिसके अंदर पर्टिकुलरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है विच वी नाउ कॉल्ड डीएनए आरएनए प्रोटीन, है ना। तो ये जो सेल हुआ करते थे जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता था उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक, जो हम हैं, है ना, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी अदर ऑर्गेनल्स होते हैं सबके पास अपनी अपनी कवरिंग होती है, ठीक है, सेल के बाहर खुद ही कवरिंग होती है। अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि कौन से यूकैरियोटिक सेल हैं जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटिस्टा की। दे आर मोस्टली यूनिसेल्युलर, eukaryotic also and they have true nucleus means unlike monerans they have true nucleus. ओके, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया ये तीनों कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, ठीक, मल्टी सेल्यूलर हैं, साथ में यूकैरियोटिक भी हैं और ये यूकैरियोटिक हैं तो इनके पास सेल वॉल है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है जो है किंगडम एनिमिलिया के अंदर जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लांटी में सेल वॉल होती है, इसलिए प्लांट को आप टच करते हो तो आपको रफनेस रिजिडिटी फील होती है, लेकिन हमारी बॉडी में कोई रिजिडिटी नहीं होती। किंगडम एनिमिलिया में जितने भी आते हैं उन सब की बॉडी में एक सॉफ्टनेस है ना। अगर हमारे अंदर भी सेल वॉल होती तो हमारा शरीर भी रिजिड होता लाइक प्लांट्स, ठीक है। तो फंगस की अगर हम बात करें, किंगडम फंजाई में क्या होता है, यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक है। प्लांटी में भी सेम मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, बट दे लैक न्यूक्लियस बट दे लैक सेल वॉल एंड हेंस दे possess हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट किंगडम की बात करते हैं हम, किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा की बात करें तो इसके लिए भी एक अच्छा सा न्यूमोनिक है, वो है BCP। B इज रिप्रेजेंटिंग बैक्टीरिया, C इज सेल वॉल एंड P इज फॉर प्रोकैरियोट्स। सिंगल सेल वॉल है, ये सिंगल सेल्ड है क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा है यहाँ लिखा हुआ यूनिसेल्युलर, है ना, यूनि मीन सिंगल। तो मोनेरन्स कैसे हैं आपके, सिंगल सेल्ड हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें हम, इनकी जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है वो और सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। पी जो है प्रोकैरियोट्स के लिए है, तो प्रोकैरियोट्स में अगेन वही ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। लेट्स मूव ऑन, किंगडम प्रोटिस्टा।
तो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो यहाँ के लिए बहुत अच्छा निमोनिक है इसके लिए, डायनासोर कैरिंग एग ऑन अ स्लिपरी प्लेस। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो, आप डायनासोर को इमेजिन करो जिसके हाथ में अंडा है और वो किसी पानी वाली सरफेस के ऊपर चल रहा है। तो ऐसे आप याद करोगे ना, आपको कभी भूलोगे ही नहीं आप उस चीज़ को। जिसमें इमेजिनेशन पावर बढ़ा सको आप उसे इमेजिन ज़रूर करना। सो डायनासोर हेयर, डी रिप्रेजेंटिंग डायनोफ्लैजिलेट, C representing rhizophytes, E is for euglenoids, S is for slime modes and P is for protozoans। ठीक है, और आ जाते हैं हम किंगडम फंजाई के ऊपर। किंगडम फंजाई में बहुत अच्छा सा एक निमोनिक है, वो है बड़ा पाव। Here B is for Basidiomycetes, A is for Ascomycetes, D representing Deuteromycetes। So let's take a look at P, Phycomycetes। P के लिए Phycomycetes के लिए क्या है निमोनिक? रामू। रामू में क्या है? R is representing Rhizopus, एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड्स। A is for Albugo, एग्जाम्पल है पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। ठीक है, और MU is for म्यूकर। नाउ कमिंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, इसके लिए निमोनिक है आगरा टू US वाया पाकिस्तान। AG is representing agaricus, मशरूम, एग्जाम्पल है। US is for अस्टिलैगो, स्मट, एग्जाम्पल है। एंड PAC is for पक्सीनिया, एग्जाम्पल है रस्ट फंगस, ये तो आपने देखी है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज की बात करें हम तो एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है ये असली न्यू पेन, ये इज फॉर यीस्ट। ठीक है, असली इज फॉर एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा एंड पेनिसिलियम। ठीक है, ड्यूटेरामाइसिटीज का एग्जाम्पल है अली ने कॉफ़ी ट्राई की। अली में AL इज फॉर अल्टरनेरिया। ठीक है, कॉफ़ी इज फॉर कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राई इज फॉर ट्राइकोडर्मा। सो आई होप आपको ये निमोनिक्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए और भी चैप्टर्स के निमोनिक्स लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।